बाबा साहब अम्बेडकर के 133वें जन्म दिवस पर कौंडली विधानसभा के लोगों ने द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के शोभा यात्रा का आयोजन किया। यहाँ पर मौजूद रहे CS भंडारी जी, द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, बाकी उनके साथी। उन्होंने बाबा साहब को आदरांजलि दी और उसके बाद पार्क में ही स्थित बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आदरांजलि दी जा रही है और चूँकि इस पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण भी द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया CS भंडारी जी द्वारा कराया गया। माना यह जा रहा है कि बाबा साहब द्वारा स्थापित 1935 से द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया ये कार्य कर रही है, जिसके इस समय CS भंडारी जी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और इनकी देखरेख में लगातार ये सोसाइटी आगे कार्य करती आ रही है। आने वाली 22 तारीख को भी द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो एकमात्र झांकी है बुद्धिस्टों की, वो लाल किले से लेकर शुरू होती है और झंडे वालन तक जाती है। इसका भी आयोजन 22 तारीख को किया गया है और आने वाले समय में आप लोगों को उनके साथ सम्मिलित होना होगा। अपने धन बल के साथ आए, अपनी गाड़ियों से आए, वाहनों से आए और इस शोभा यात्रा को, जो कि बुद्धिस्टों की एकमात्र शोभा यात्रा, उसको भी सफल बनाने का काम करें। क्या कुछ कहा हमारे CS भंडारी जी ने, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने जोरदार ओजस्वी भाषण से पूरे पंडाल में जमा लोगों को एक संदेश दिया, एक माध्यम दिया और कहा कि जब तक हम 22 प्रतिज्ञाओं के साथ अपनाएंगे तब तक हम। आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत में ऐसा कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती भारत में ही नहीं पूरे संसार में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कोई भी ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती केवल जयंती के दिन मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसे नेता हैं जिनकी जयंती पूरे अप्रैल में मनाई जाती है और पूरे विश्व में मनाई जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए अपने 4 बच्चों को खो दिया, अपनी पत्नी को पैसे की कमी के कारण खो दिया, सिर्फ हमारे लिए। और हम हैं कि जो बाबा साहब की जय भीम को करते हैं, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों की बात आती है तो पीछे जाके मंदिर पर जाकर के थोपते हैं और शाम को घंटा बजाते हैं और शाम को मिलके तो दारू पी कर बैठ जाते हैं। बाबा साहब ने हमको धर्म दिया और वो भी ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है। संसार में सबसे उपयुक्त, सबसे श्रेष्ठ और सबसे वैज्ञानिक श्रेष्ठ धर्म है जो बाबा साहब ने हमें दिया, और वो है भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म। हम 12 का बेटा एक्सपायर हो जाता है तो उनके पास पैसे नहीं होते उसके कफन के लिए भी। जब बाबा साहब को बुलाया जाता है कि बाबा साहब आइए अपने बेटे का दाह संस्कार कीजिए, तो बाबा साहब आते हैं, बैठते हैं, जो सबसे प्यारा बेटा था उनका राजरत्न, और चुप बैठ जाते हैं। जब लोग गली के कहते हैं कि बाबा साहब इसके लिए कफन लाइए, बाबा साहब चुप लगा जाते हैं। दोबारा कहते हैं कि बाबा साहब से कफन लाइए, तो बाबा साहब फिर चुप बैठ जाते हैं। अंत में तीसरी बार कहते हैं कि इसके लिए कफन लाइए, तो बाबा साहब फिर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन बात रमाबाई को पता लग जाता है कि बाबा साहब के सामने 3 बार रखी है बात, लेकिन उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसको कफन किया और उसका दाह संस्कार किया। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने अपने पैसे न होने पर अपने पुत्र की परवाह नहीं की। गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तब भी उनके बेटे का मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि बाबा साहब आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, आप वापस आ जाइए नहीं। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा पता है आपको? क्या कहा बाबा साहब ने? कहा था कि मेरा एक बेटा चला गया है, कोई बात नहीं,
लेकिन भारत के जितने भी दलित और शोषित मेरे बेटे हैं, अगर इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया तो समझो मेरे सारे बेटों की मृत्यु हो जाएगी। और बाबा साहब अपनी बेटे की मृत्यु को छोड़ करके और लंदन गए और वहां हमारे लिए लड़े, हमारे लिए लड़े, दलितों के लड़े, शोषितों के लड़े। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी आज हम 133वीं जन्मदिन मना रहे हैं। हम बंधु, बाबा साहब ने एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने नारा दिया। बाबा साहब चाहते थे कि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, ऊंची ऊंची नौकरियों पर जाएगा, तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा, समाज का काम करेगा। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि 10,000 आदमी जो उन्होंने भेजे थे विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो वहीं एजुकेटेड हुए और वहीं जाकर बस गए। शिक्षा प्राप्त करने का, मैं टू एजुकेट था, उनका मतलब ये नहीं कि हम MA BA LLB कर लें, ऐसा नहीं था। उनका मतलब था कि हम एजुकेट मतलब हम शिक्षित करें और शिक्षित भी बने, तब यह मतलब था उनका। लेकिन आज हम शिक्षित तो हो जाते हैं। कितने सारे हमारे लोग हैं जो IAS है, PCS हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे समाज के ध्यान देते हैं? कोई भी ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देते हैं तो केवल अपनी कुर्सी का ध्यान देते हैं और किसी का ध्यान नहीं देते। तो बाबा साहब यहाँ पर भी अपने को फेल महसूस करने लगे कि अभी मैंने जो नारा दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, ऐसा नहीं हो पाया। फिर बाबा साहब सोचते रहे और उन्हें दूसरा विचार एक पैदा किया, दूसरा विचार पैदा किया। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है इस विषय में मैं कामयाब हो जाऊं। उन्होंने कहा, अंग्रेजों से भी कहा और सबसे कहा कि विधानसभाओं में और लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि जाने चाहिए। अगर हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो हमारी बात की, हमारी आवाज को, हमारे शोषण दलितों की आवाज को उठाएंगे। लेकिन जब लोग विधानसभा में जाने लगे, लोकसभा में जाने लगे, यहां तक कि जो उनका PA था वो भी MLA पर जीत गया, उनका विरोध से जीत गया और वो भी कुछ भी नहीं जानता था। तो बाबा को देखा कि मेरे साथी जिनके लिए मैंने विधानसभा में आरक्षण करवाया, लोकसभा में आरक्षण दिलवाया, और वो लोकसभा विधानसभा में जाकर के उस पार्टी के गुलाम हो जाते हैं जिस पार्टी से उनको टिकट मिलता है, और हमारा समाज देखता रह जाता है, उनके लिए कुछ नहीं हो पाता। तो ये बाबा साहब यहां पर भी उन्होंने सोचा और यहां पर भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर बाबा साहब ने सोचा एक नई क्रांति 1935 में बाबा साहब ने डिक्लेयर किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैं पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, वो मेरे बस की बात है। और इस बात को उन्होंने 21 साल लगाए, 21 साल तपस्या की, 21 साल देखा कि इस धर्म में कुछ सुधार हो जाए, हमारे लोगों का सुधार हो जाए, हमारे लोगों की जो जाति होती है उनमें सुधार हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ और अंत में जाकर के बाबा साहब ने अपने डिक्लेयर के अलावा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि में बौद्ध धर्म में शिक्षा ली। और बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने के बाद 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई। और वहां पर क्या था, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। अभी आपको याद होगा कि एक पार्टी ने हमारा बहुत बढ़िया काम कर दिया, जिसको 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग जानते नहीं थे, उन्होंने आलोचना करके 22 प्रतिज्ञाओं की सारे विश्व को जना दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी और 22 प्रतिज्ञाएं ये हैं। इनके द्वारा उन्होंने सारे संसार को जगाने का काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसे हमारे व्यक्ति थे। और बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनने का रास्ता खोला, बाबा साहब ने हमें आरक्षण का रास्ता खोला, पढ़ने के लिए योगदान दिया, उसका रास्ता खोला। और अंत में जो सबसे महान काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1955 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, गठन किया, और वो आज तक चल रहा है। और उसकी बहुत सारी ब्रांचें जो हर साल यही काम करती हैं। 5 अक्टूबर 2023 को 222 को
बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रोग्राम में 5 लाख आदमी उम्मीद था, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी कार्यक्रम था, और उसमें 22 प्रतियों के द्वारा हमारे रायतन गौतम जी को, राज्यपाल गौतम जी को अपने रिजाइन देना पड़ा था। 22 प्रतियों के कारण रिजाइन देना पड़ा था। तो जब बंगलो अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब को माननी होगी। जब आप मानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म एक समानता, स्वतंत्रता, न्याय का रास्ता है, बंधुत्व का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है, समानता का रास्ता है। फिर तुम क्यों नहीं सही मानते भाई? आपको मालूम है कि हमें मूंछ रखने पर हमारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, हमारे लोगों को गालियां दी जाती हैं, हमारे लोगों को मर्डर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अब बड़े बड़े मंदिरों में हमें जाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन फिर भी हमें ऐसे लगती है, हम जबरदस्ती उसी की संस्था को चलते हैं और उन्हीं अंधविश्वास में डूबे हुए बाबा साहब को नहीं मानते। ये हमारा मेन उद्देश्य है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो काम करती है वो बाबा साहब को देश को लेकर चलती है और भारत को बुद्ध में बनाने का काम करती है। तो मैं सभी से आज के इस मौके पर मैं सबसे ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की माननी सीखो। अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। अगर बौद्ध धर्म में अंधविश्वास होता, ठीक नहीं होता, बौद्ध धर्म खराब होता, तो जापान, चाइना और थाईलैंड वगैरह में बौद्ध धर्म नहीं होता। वो लोग क्यों बौद्ध धर्म को अपनाते? आज भारत के अलावा 40 कंट्री ऐसे हैं, 40 कंट्री जिसमें बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या बात है जो बौद्ध धर्म हमारे भारत में हम लोग नहीं अपना पाते? 40 देशों में बौद्ध धर्म है, उसको नहीं अपना पाते। क्यों उन लोगों ने अपनाया? 120 कंट्री ऐसे हैं जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता है, उनका संगठन है एक वाला, और विश्व संगठन है 122 देशों का। तो ये क्यों है ऐसा? हम भारत में ही क्यों बौद्ध धर्म को, जहां से पैदा हुआ तथागत भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, भारत में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और भारत में ही उनको कहा परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी हम भगवान तथागत बुद्ध की बात को नहीं मानते, उसकी बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। आज बाबा साहब को विश्व गुरु मानते हैं। अमेरिका में जाइए, बाबा साहब की प्रतिमा सबसे आगे मिलेगी। ब्रिटेन में जाइए, सबसे आगे प्रतिमा मिलेगी। और अभी 14 अप्रैल को कम से कम 10 देशों ने बाबा साहब को जयंती मनाई और पूरे वर्ल्ड में मनी, और कई देशों में बाबा साहब को अच्छी क्लासों में, बीए में और एलएलबी लेवल तक पढ़ाया जाता है। बाबा साहब को पढ़ाया जाता है और वो पढ़ते हैं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में हम ही बाबा साहब को नहीं मानते, दूसरा तो जब मानेगा, दूसरा पढ़ता है और हम नहीं पढ़ते तो हमारी अधूरी है। भाई आज मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में 2 वाद हैं जो बराबर चल रहे हैं। आर्यों के जमाने से आर्य अनार्य, श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो पहले थी, आज वही संस्कृति लागू है। इसलिए हमारा ये दीन हाल बना हुआ है। आज हम अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, 2 वादों में हमारा देश बटा हुआ है। अगर आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं तो आपको ब्राह्मणवाद अपने विचारों से खत्म करना होगा और अम्बेडकरवाद को लाना होगा। जब आप अम्बेडकरवाद को लाएंगे तभी ब्राह्मणवाद समाप्त होगा और सभी हम सुख और संपन्न रह पाएंगे। तो हम लोग अम्बेडकर को मानना, अम्बेडकर शिक्षाओं को मानना, अम्बेडकरवाद को लाना है। जब तक अम्बेडकरवाद नहीं आएगा तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, तब तक हम सुरक्षित भी नहीं है। ये भी आपको बता दें। अभी देखिए उदाहरण बहुत सारे हैं। अभी कहीं किसी बच्चे का डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, किसी लड़की से बलात्कार हो जाता है, तो क्या कहते हैं? दलित लड़कियों से बलात्कार हो गया। कहीं मर्डर होता है तो कहते हैं दलित लड़के का मर्डर हो गया। किसी को नुकसान हुआ कि दलित लड़के का हुआ। क्या आपने कभी सोचा है, दिमाग से सुना है, पेपर में आया कभी कि किसी बौद्ध लड़की का हो गया? बौद्ध लड़की का हो गया आपने सुना है? अगर सुना हो तो हाथ उठा दीजिए। कभी नहीं सुना होगा कि बौद्ध लड़के का मर्डर हो गया या बौद्ध लड़की के साथ बलात्कार हुआ।
ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों सुनोगे? अगर एक भी ऐसे गोपी कांड होते हैं तो जापान, चाइना, थाईलैंड जितने भी 40 कंट्री, 120 कंट्री है वो हमारे सारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को दिया, आपको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा। और वही 14 अक्टूबर 1956 को हमें दीक्षा दी। 10 लाख लोगों ने दीक्षा दी। पेपरों में 5 लाख दिखाते हैं, लेकिन 10 लाख लोगों ने दीक्षा दी। यही हमारा स्वप्न है आज कि हम बाबा साहब के आरक्षण ले लिया, अच्छी कुर्सी मिल गई, अच्छी बीवी मिल गई, अच्छा मकान बन गया, और मकान में बैठ के अपने अखबार पढ़ते हैं और बात करते हैं विदेश में कि सरकार वो कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार वो कर रही है। इसमें आपको कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जब तक आप बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानोगे, बाबा साहब के सिद्धांतों पर नहीं चलोगे, भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलोगे, तभी आपका भला होने वाला नहीं है। अंत में मैं सभी को पुनः आगे करता हूं, उन्हें इस मन से डिक्लेरेशन करता हूं कि जब तक अगर जनगणना होती है तो सभी लोग अपने को बौद्ध लिखाएं, और जितनी बौद्धों की संख्या होगी उतनी दूसरे वर्ग की संख्या कम होगी, तो आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। ये हमारा मतलब विचार है और हमारे सही विचार है।